नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आरटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर ग्रुप यानी इंटर लेवल का 11-12 का जो पेपर होता है आरटीएस एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2024 का। आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मॉडल पेपर से, और ये जो पेपर दोस्तों सभी बच्चे देख सकते हैं, या आप जूनियर के हों 6-7-8, या आप 9-10 में हो या 11-12 हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन जो है या तो मिडिल से ले लिया जाता है या तो सीनियर से ले लिया जाता है। इस पेपर को सभी बच्चे देख सकते हैं और सभी बच्चे इस पेपर को अच्छे से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं इस पेपर को। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन का 3 अंक मिलेगा आपको। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला हमारा है, जो मैं बताऊंगा दोस्तों उस पर आपको ध्यान देना है। इस पर टिक वगैरह लगा हुआ है, इस पर नहीं ध्यान देना है। चलिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता है, तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हमारे अमृतलाल हैं। क्या है? अमृतलाल नागर हैं। फिर है, करण कारक किस वाक्य में है? ठीक है ना। तो जो करण कारक है वो हमारा सही हो जाएगा, वह कलम से लिखता है। क्या है? वह कलम से लिखता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। दोस्तों आप प्लीज़ लिखते रहिएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन 1 है। फिर छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अगर इस वीडियो में अगर मैं मैथ सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सीधा आंसर बताता हूँ। इसका हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा? 45। सातवां है, सातवां का हमारा 3 वस्तु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष सही हो जाएगा। आठवां जो है, आठवां का हमारा सही हो जाएगा 98 वर्ष। क्या हो जाएगा? 98 वर्ष। नौवां का हमारा सही हो जाएगा 7 मीटर। 10वां का हमारा सही हो जाएगा 80 विवग्योर। बीरी जी क्वेश्चन था, विवग्योर किस रंग के प्रकाश की वजह न्यूनतम होती है? तो लाल। ठीक है ना। फिर 12वां, किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो नाइक्रोम की। पीतल जिसको हम ब्रास बोलते हैं, मिश्रण होता है तो तांबा प्लस जस्ता का। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। आपको बताना है कि रक्त कितने प्रकार का होता है। लाल रक्त और सफ़ेद रक्त का जीवन काल कितना होता है, यानी WBC और RBC का जीवन काल कितना होता है। पीले रोग किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित करता है? तो जो पीले रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों हमने सारा क्वेश्चन बना दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आप दिवस का वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। एक हमारा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया अतुल महेश्वरी का, ठीक है, अतुल महेश्वरी GK, उसमें देख लेना। और अतुल महेश्वरी रीजनिंग का बना दिया, उसमें देख लेना। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो रहा है कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, आप जाएंगे तो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप GK, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप रीजनिंग, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप दिवस, आप प्लीज़ जाकर देख लेना। सभी बच्चे के लिए है, अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए नहीं है, सभी बच्चे के लिए है। आप RTS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का देख लेना दोस्तों, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग का साइनोनियम सारा करवा दिया है, GK GS का करवा दिया है, कंप्यूटर का करवा दिया है। प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, अलंकार, ठीक है, समास, जो जो यहाँ पर पूछा जाता है हमने सारा करवा दिया। एक बार जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहाँ आप देख लेना। बारडोली सत्याग्रह यानी 1928 से संबंधित नेता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज राखालदास बनर्जी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी। नथुला जर्रा किस राज्य में है? तो नथुला जर्रा हमारे सिक्किम में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो हमारा है ये राजस्थान में। 20वां है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमारा इसका हो जाएगा 2.42। फिर 21, कौन संसद की स्थायी एवं उच्च सदन है? चलिए बताइए। तो राज्यसभा इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो हमारे इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 1935 के सरकार अधिनियम से। फिर 24, संविधान किस भाग से में संविधान संशोधन के परिकर एक उल्लेख मिलता है? तो हमारा 395। ठीक है ना, 395 12 अनुसूचियाँ। 26 है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय हमारा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों।
रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ दिवस का वीडियो, कंप्यूटर का वीडियो, जीके जीएस का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है। जो भारत में जीएसटी लागू की गई थी, कब की गई थी? तो जुलाई में की गई थी। कब? 2017 को। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चलिए बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर। दशमलव संख्या 21 का बाइनरी संख्या क्या है? तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 31 है। तत्व में से कौन स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तुम्हारा ऑक्सीजन सही हो जाएगा। पर्यावरण शब्द से लिया गया है, तो ये लैटिन से लिया गया है। त्रैन का प्रथम 1191। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी हमारा कर्नाटक में स्थित। कहाँ स्थित? कर्नाटक। नवाबगंज पश्चिम अबेर किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा है उन्नाव में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल हमारा लॉर्ड माउंट था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 17वां राष्ट्रीय मंडल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो विधु विनोद। फिर 39 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे जीता? तो अट्टम। किस फिल्म ने अब तक सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं? तो गाडमदर। हाल ही में विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 अगस्त। कब? 10 अगस्त। मैं फिर बोलता हूँ, दिवस की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड अम्बेसडर कौन बना? तो पीवी सिंधु। कौन दोस्तों? पीवी सिंधु। स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया है? तो राष्ट्र पहले। ठीक है। हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीषा गुप्ता को। हाल ही में ओणम उत्सव का आयोजन किस राज्य में स्थित है? तो हमारा केरल से हो जाएगा। केरल का प्रमुख लोक नृत्य बताना है आपको कमेंट करके। केरल की राजधानी क्या है आपको बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? तो ये हमारा था 33वां। पेरिस ओलंपिक 2024 का पदक तालिका से भारत का कौन सा स्थान है? चलिए बताइए। तो इसका हो जाएगा 19वां, आप देख लेना। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद। यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारे हैं दीपिका पादुकोण। 2024 दुनिया का सबसे देश का किताब किसे मिला है? चलिए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड। 51 का हमारा हो जाएगा ससुर। फिर 52 में क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 12:20। ठीक है ना। 53 का हमारा सही हो जाएगा सोमवार। 54 का हमारा सही हो जाएगा 117। हमने ये सब क्वेश्चन करवा दिए। प्लीज़ अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 56 का हमारा ओवर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ओवर सही हो जाएगा। 57 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 का हमारा मेटाफर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? मेटाफर। 60 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करवा दिया दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं एक अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।